अस्सलाम वालेकुम। तो आज के सेशन में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा न्यू फाइल। जो फोटोशॉप में ऑप्शन होता है न्यू का, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूँ कि नॉर्मल जो है हमारे पास ग्राफिक्स जो है वो टू टाइप्स होते हैं। उसके एक वेक्टर ग्राफिक्स होती है, एक रास्टर ग्राफिक्स होती है। वेक्टर ग्राफिक्स का मतलब होता है कि आपका वो लाइन वर्क होता है बेसिकली, और आप उसको जब प्रिंट करते हैं या उसको आप जूम करते हैं तो उसके पिक्सल जो है वो खराब नहीं होते। तो इलस्ट्रेटर में और कॉलर ड्रॉ में और जो आप काम करते हैं वो वेक्टर ग्राफिक्स में काम ज़्यादातर हो रहा होता है। प्रिंट मीडिया के लिए ज़्यादातर लोग जो है वो वेक्टर ग्राफिक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। लोगो वगैरह बनाना है जो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और रास्टर ग्राफिक्स जो होती है वो आपकी पिक्सल बेस्ड होती है। और फोटोशॉप में आप जितना भी काम कर रहे होते हैं वो आपको रास्टर ग्राफिक्स में ही मिलता है। ठीक है, यानी कि अगर आप फोटोशॉप में लाइन की ड्रॉ करेंगे तो वो वेक्टर नहीं होगी, वो रास्टर ही होगी, क्योंकि फोटोशॉप जो है बेसिकली वो रास्टर ग्राफिक का सॉफ्टवेयर है। तो ये जो चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी। उसके बाद जब आप फोटोशॉप में न्यू पे आते हैं तो यहाँ पे आप इसको डॉक्यूमेंट को कोई भी नेम दे सकते हैं, जिस नाम से भी आप अपनी फाइल सेव करना चाह रहे हैं। तो आप पहले से इसको नाम देके वो सेव करवा सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आपको डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस यहाँ दे रहा होता है। डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज पर जब क्लिक करते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट साइज जो है वो इसका शो करवा देता है, 7 विड्थ, 5 इंच हाइट और 72 रेजोल्यूशन। तो एक चीज़ का और क्या ध्यान रखिएगा कि फोटोशॉप में रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा होती है पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। जितनी कम होगी पिक्सल्स, यानी कि पिक्सल्स अगर आप रेजोल्यूशन कम रखते हैं तो वो आपके पिक्चर की क्वालिटी पे इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से यूएस पेपर ले लेते हैं। अब इसमें जो है फोटोशॉप में भी काम दो तरह का होता है। अगर आपको वेब के लिए काम करना है तो उसका जो है वो तरीका अलग होता है। अगर आपने ग्राफिक का काम करना है, प्रिंट मीडिया के लिए काम करना है, तो उसकी जो सेटिंग्स होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। अब यहाँ पे ये जो तीन ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ये प्रिंट मीडिया के लिए दिए हुए हैं, और ये जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितना भी आप काम कर रहे होते हैं वो आपका रास्टर बेस होता है। और वो जो नॉर्मली और वो आरजीबी कलर्स में हो रहा है। और प्रिंटिंग के लिए या प्रिंट मीडिया के लिए आप जो काम कर रहे होते हैं वो CMY के कलर में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यूएस पेपर दिया हुआ है। जैसे अब यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आपको जो नॉर्मल स्टैंडर्ड पेपर होता है उसका साइज ही आपको दे देगा, और रेजोल्यूशन ये आपको 300 दे रहा है। क्योंकि आपने यहाँ से यूएस पेपर सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये हो गया कि आप प्रिंट मीडिया के लिए काम करना चाह रहे हैं, और उसके लिए रेजोल्यूशन मिनिमम 300 होनी चाहिए अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तब। ठीक है, और कलर्स जो हैं, अब ये यूएस में आरजीबी भी होता है इसमें प्रिंट मीडिया पे काम। लेकिन हम अगर पाकिस्तान में है तो हमें यहाँ पे इसको CMY के कलर जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये इंचेस में चल रहा होता है सारा कुछ। अब आपको क्या, आप कहते हैं कि मुझे जो है वो विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना है, तो आप इसको साइज फिर विजिटिंग कार्ड का कर देंगे यहाँ पे 3.5 और 2, या जो भी आपको साइज चाहिए। या आप कोई फ्लायर बना रहे हैं, या आपको ब्रोशर बना रहे हैं, या आप कोई पैनाफ्लेक्स वगैरह बना रहे हैं, तो आप साइजिंग फिर उसके हिसाब से देंगे। अब जैसे आप कहते हैं कि आपको 2 फीट बाय 2 फीट और 3 फीट का एक पैनाफ्लेक्स बनाना है, तो आपने यहाँ साइज दे देना है फिट का। तो अब 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 2 फीट है तो इसका मतलब हो गया 24, और 3 फीट है तो इसका मतलब हो गया 36। ठीक है, तो ये जो आप साइज बनाएंगे ये अब आपका उसका पैनाफ्लेक्स का आपका 2/3 का वेट और हाइट हो जाएगा, इंचेस में होगा ये सारा का। ठीक है, रेजोल्यूशन 300 रखनी है आपने, क्योंकि आप पैनाफ्लेक्स से प्रिंट करवाएंगे तो उसके लिए रेजोल्यूशन आपको हाई चाहिए होती है। ठीक है, और अगर इसी तरह से अब ये देखिए कस्टम हो गया, क्योंकि पहले वहाँ पे वो आपको लेटर दिखा रहा था। मैं जब कुछ भी चेंजेस आप करते हैं कहीं पे भी तो वो कस्टम पे फिर चला जाता है। बाय डिफॉल्ट जो है वो जो आप यूएस पेपर करेंगे आप, तो आपको ये यूएस पेपर का साइज शो करवा देगा। ठीक, अगर मैं यहाँ इंटरनेशनल पेपर ले लेता हूँ तो ये A4 पेपर का साइज आपको दे दिया इसने, जो नॉर्मली हमारे यहाँ प्रिंटिंग वगैरह में यूज होता है। और ये आपको मिलीमीटर्स में दे रहा है, आप इसको इंचेस में यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 8.2 और 11.6 ये आपको ये पेपर का साइज इसने यहाँ मेंशन कर दिया।
और इसी तरह फोटो में आप आ जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पे फोटो के बाय डिफॉल्ट साइज जो आप बनवाते हैं ना, 3x2 के बनवाते हैं, नॉर्मली 4x6 के बनवा रहे होते हैं लोग, 5/7 चल रहा होता है, 8/10 चल रहा होता है, वो बाय डिफॉल्ट आपको साइज बना के दे देगा। और ये आप आरजीबी में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको आपको कलर प्रिंट निकलवाना है, इसको आपने वैसे प्रिंट नहीं करना, प्रिंट मीडिया के लिए ना। तो ये आप आरजीबी में भी चला सकते हैं अगर आप फोटो की बात करते हैं जब। ठीक है। तो और अगर आप जो है वो प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं, तो वो फिर आपको CMY के यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी प्रिंट मीडिया की बात। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर आप बात करते हैं, वेब के लिए अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाना है, मतलब वेब कोई आप टेम्पलेट बनाना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई लोगो वगैरह बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप यहाँ से वेब सेलेक्ट करते हैं। इसमें आपको ये जो रेजोल्यूशन दिखाएगा ये 72 दिखाएगा, क्योंकि अ, अगर आप वेबसाइट पे कोई अपनी काम कर रहे हैं या कोई लोगो बना रहे हैं, अब आपको लोगो अगर प्रिंट करवाना है तो वो फिर आपको हाई रेजोल्यूशन पे बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वेबसाइट के लिए कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई पिक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई इमेज बना रहे हैं, कोई फ्लायर आप बना रहे हैं, फेसबुक के लिए कोई ऐड बना रहे हैं, तो वो आप 72 पे भी ट्राई कर सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि वो आपने सिर्फ व्यू करवाना है ना। अगर आपको उसका लगता है कि आपको प्रिंट भी करवाना है तो फिर आप ज़्यादा रेजोल्यूशन पे रख के बनाएंगे, लेकिन जब आप उसको फेसबुक पे या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे पिक्चर एज अ पिक्चर यूज करेंगे, तो रेजोल्यूशन आपको फिर इस पर ड्रॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रेजोल्यूशन आपकी हाई होगी तो पिक्चर की क्वालिटी आपकी हाई हो जाएगी, और वो फिर लोड ज़्यादा लेती है जब आप वेबसाइट वगैरह पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इसमें मोबाइल एंड डिवाइसेस के लिए अगर आपने काम करना है, तो ये मोबाइल के इसमें बाय डिफॉल्ट साइजेस आपको दे दिए हैं, है ना। तो उसके जो स्क्रीन के जो साइज होते हैं, यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप फिल्म एंड वीडियो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर ये उसके हिसाब से आपको सेटिंग देना होता है। ठीक है। तो नॉर्मली जो है वो वेब पे ही काम होता है सारा, और साइजिंग वगैरह आप यहाँ अपनी मर्जी से इसको साइज वगैरह जो भी चाहे वो कर सकते हैं। और ये जो कलर मोड आपको दिखा रहा है, ये RGB कलर दिखा रहा है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो जो है इस पे जब स्टार्ट करते हैं तो वो RGB में ही जो है वो प्रिंट का काम कर देते हैं, लेकिन उसमें इशू ये आता है कि जब आप प्रिंटिंग करवाने जाते हैं तो वहाँ पे फिर इश्यूज आपको फेस होते हैं। आपने जो है वो प्रिंट के लिए CMY के कलर यूज़ करना है, इलिस्ट्रेटर में हो, फोटोशॉप में हो, या कोई भी ग्राफिक का सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने प्रिंट मीडिया के लिए कलर CMY के ही सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक। और ये रेजोल्यूशन जो है आपकी नॉर्मली इसमें आपको वेब के लिए जो है रेजोल्यूशन नॉर्मली कम होती है, क्योंकि ये मैं आपको पहले बता दूंगा, प्रिंट आपने नहीं करवाना, सिर्फ ऑन स्क्रीन देखना है, तो उसके लिए 72 रेजोल्यूशन आपकी इनफ होती है। और किसी सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना, बाय डिफॉल्ट होता है सिंपल, आप ओके कर दें तो ये आपको 800 बाय 600 का इसने साइज जो है वो आपका कैनवास का ओपन करके दे दिया है। और अगर आप A4 साइज लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप यहाँ जो इसको इंटरनेशनल पेपर ले लेंगे A4, और इसको आप ओके कर देंगे तो ये आपको A4 पेपर का साइज दिखा देगा। अब इसको आपने वेरीफाई कैसे करना है साइजिंग वगैरह, तो उसके लिए आप व्यू में चले जाएं, यहाँ पे आपको रूलर का एक ऑप्शन होता है, इसको आप ऑन करवा लें। तो ये आपको देखें इसके साइजेस बता रहा है, ये 0, 1, 2, 3, यानी कि तकरीबन 8.2 इंच इसकी विड्थ हो गई, और 11.5 या 11.6 इसकी हाइट हो गई। तो ये इस तरह से चल रहा होता है, ये स्केल होता है इसका। अब आपको अगर कोई डिज़ाइन बनाना है, तो आप मार्जिन वगैरह यहाँ से ग्रिड लाइन लेके सेट कर सकते हैं। आपने यहाँ से 1 इंच का स्पेस यहाँ से छोड़ दिया, और 1 इंच का स्पेस आपने यहाँ से छोड़ दिया। ठीक है। और 1 इंच का स्पेस आपने यहाँ से छोड़ दिया, ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ 1 इंच, और 1 इंच का जो है मैं वो यहाँ से छोड़ देता हूँ। अब आपने जो डिज़ाइन बनाना है वो इस वाले एरिया के अंदर आपने डिजाइन करना है, क्योंकि देखें पेपर जो है वो पूरा A4 साइज पूरा एक पेपर है। और आप जब आपने देखा होगा प्रिंट जब आप निकालते हैं, तो प्रिंट पूरे पेपर पे नहीं आता, टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से स्पेस होता है, मार्जिन होता है, तो वो हाफ इंच का मिनिमम होता है। तो वो हमने जो है यहाँ पे मार्जिन हाफ इंच के हिसाब से पहले सेट कर देना है। तो हाफ इंच जब आप मार्जिन कर देंगे, तो ये ब्रेड्थ आपकी बन जाएगी 7.5, और हाइट बन जाएगी 10.5, यानी कि प्रिंट साइज जो A4 पे होता है वो 7.5 10.5 होता है। पेपर साइज बड़ा होता है हमेशा, प्रिंट साइज जो है वो उसके अंदर होता है। लेकिन वेब के लिए या फेसबुक पे अगर आप ऐड बना रहे हैं, तो फिर आपको इन मार्जिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे स्क्रीन आपको वो पूरी दिखा रहा होता है, उसमें मार्जिन आपको देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रिंट में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के काम। तो उम्मीद करता हूँ ये सेटिंग आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ नए सेशन में आपको जैसे मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफिज़।